जब इंसान टूट जाता है, जब रास्ता समझ नहीं आता, जब अपने ही प्रश्न हमें अंदर से खा रहे होते हैं, तब कोई दर्शन काम नहीं आता, कोई उपदेश काम नहीं आता। तब केवल वही शब्द काम आते हैं जो सीधे आत्मा से बात करें। महाभारत के युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह हम सब था, भय से भरा हुआ, भ्रम में उलझा हुआ, कर्तव्य और मोह के बीच फंसा हुआ। और उस समय श्री कृष्ण ने जो कहा वही भगवद गीता है। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, गीता एक जीवन शास्त्र है, गीता एक मन का विज्ञान है, गीता एक आत्मा का मार्गदर्शन है। आज हम भगवद गीता के कुछ सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों को बहुत गहराई से समझेंगे, केवल अर्थ नहीं बल्कि उनका जीवन में उपयोग। भगवद गीता में कुल 700 श्लोक है। हर श्लोक अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। लेकिन कुछ श्लोक ऐसे हैं जो डर को तोड़ते हैं, मोह को काटते हैं, आत्मबल जगाते हैं और इंसान को भीतर से उठा देते हैं। आज हम ऐसे ही चुनिंदा महत्वपूर्ण श्लोकों को क्रम से समझेंगे। हर श्लोक में हम देखेंगे मूल भाव, सरल अर्थ, गहरी व्याख्या और आज के जीवन में उसका प्रयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता से कर्म मत करो और कर्म छोड़ने में भी मत फंसे। यही वह श्लोक है जिस पर पूरी गीता खड़ी है। मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वह कर्म कम करता है और फल की चिंता ज्यादा करता है। हम पढ़ाई करते हैं लेकिन रिजल्ट के डर से घबराते हैं। हम काम करते हैं लेकिन पहचान न मिले तो टूट जाते हैं। हम रिश्ते निभाते हैं लेकिन बदले में अपेक्षा रखते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म को पूजा बना दो, सौदा मत बनाओ। जब तुम बीज बोते हो, क्या तुम रोज मिट्टी खोद कर देखते हो कि अंकुर निकला या नहीं? नहीं। तुम पानी देते हो, सूरज पर भरोसा रखते हो और समय को काम करने देते हो। यही कर्मयोग है। काम को दिल से करो, परिणाम को भगवान पर छोड़ो। मेहनत को पहचान से मत जोड़ो, असफलता को अपनी औकात मत बनाओ। कर्म छोड़ना समाधान नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचि, नाय भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयं पुरानो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य है, शाश्वत है। शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं। इसीलिए बुढ़ापा डराता है, मौत डराती है, बीमारी तोड़ देती है, अपमान जलाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो शरीर में रहती है। जिस दिन यह समझ आ जाए उस दिन 80% भय समाप्त हो जाते हैं। आग कपड़े जला सकती है, आत्मा को नहीं। पानी शरीर डुबो सकता है, आत्मा को नहीं। मृत्यु का भय कम होता है, रिश्तों में अत्यधिक आसक्ति टूटती है, आत्मसम्मान जागता है, मन स्थिर होता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थ, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। कोई बाहर से हमें नहीं तोड़ता, असली युद्ध भीतर होता है। मन अगर नियंत्रित है वही गुरु बनता है, मन अगर बेकाबू है वही शत्रु बनता है। तुम्हारी आदतें, डर, आलस, क्रोध, सब मन की अवस्थाएं हैं। कृष्ण साफ कहते हैं, अपना उद्धार भी तुम खुद करोगे और पतन भी। सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन, नकारात्मक सोच पर नियंत्रण, आत्मनिरीक्षण। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य स्वयं का विनाश कर लेता है। हर बर्बादी की शुरुआत क्रोध से होती है। क्रोध आते ही सही गलत मिट जाता है, अहंकार जागता है, भाषा जहरीली हो जाती है, निर्णय विनाशकारी हो जाते हैं। गीता मनोविज्ञान है। गुस्से में कोई निर्णय न ले, प्रतिक्रिया से पहले 10 श्वास। क्रोध चेतावनी, मौन सबसे बड़ा अस्त्र।
यं स्पर्शजाः भोगाः दुःख्योनल एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय तेषु रमते बुधः। अर्थ, इंद्रियों से मिलने वाले सुख वास्तव में दुख के स्रोत है। ज्ञानी उनमें आसक्त नहीं होता। हर भोग पहले सुख देता है, फिर आदत, फिर लत, फिर खालीपन। सच्चा सुख बाहर नहीं, अंदर की स्थिरता में है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अर्थ, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। हर पतन की शुरुआत सोच से होती है। पहले हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, फिर उसे बार बार सोचते हैं, फिर उससे जुड़ जाते हैं, फिर उसके बिना बेचैन हो जाते हैं, और फिर वही चीज हमें बांध लेती है। कृष्ण यहां पाप नहीं समझा रहे, कृष्ण मन की प्रक्रिया समझा रहे हैं। कोई भी लत, मोबाइल, पैसा, व्यक्ति, नशा, काम, पहचान, सब पहले विचार में जन्म लेती है। जिसे तुम बार बार सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा स्वामी बन जाता है। विचारों की शुद्धता, निगेटिव कंटेंट से दूरी, माइंडफुलनेस, ध्यान और जप। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। भय तब पैदा होता है जब हम अपने को ईश्वर से अलग समझते हैं। डर का असली कारण सांप नहीं है, डर का असली कारण बीमारी नहीं है, डर का असली कारण मौत नहीं है, डर का असली कारण है मैं अकेला हूं। जैसे ही मन मान लेता है कि मैं इस संसार में अकेला हूं, असहाय हूं, उसी क्षण भय पैदा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम अलग नहीं हो, तुम उसी चेतना का अंश हो। जिस दिन यह भाव भीतर उतर गया, डर अपने आप ढीला पड़ जाता है, अकेलेपन का भय कम होता है, आत्मबल बढ़ता है, भरोसा विकसित होता है, चिंता घटती है। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। अर्थ, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबसे मित्रता रखता है, करुणावान है, ममता और अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में समान रहता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। कृष्ण यहां मंदिर, माला, तिलक नहीं गिना रहे, कृष्ण मानव गुण गिना रहे हैं। सच्चा भक्त वह नहीं जो पूजा ज्यादा करता है, सच्चा भक्त वह है जो कम चोट पहुंचाता है। भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है तुम्हारा व्यवहार। अगर भक्ति के बाद भी क्रोध वही है, घमंड वही है, नफरत वही है, तो समझ लो भक्ति बाहर है, भीतर नहीं। रिश्तों में मधुरता, अहंकार में कमी, करुणा का विकास, मानसिक शांति। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अर्थ, मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। अर्जुन कहता है, मन तो हवा से भी तेज है। कृष्ण उत्तर देते हैं, हाँ कठिन है, पर असंभव नहीं। मन को जबरदस्ती नहीं जीता जाता, मन को धीरे धीरे शिक्षित किया जाता है। जैसे बच्चा गिर गिर कर चलना सीखता है, वैसे ही साधक भटक भटक कर स्थिर होना सीखता है। मेडिटेशन, जप, सेल्फ डिसिप्लिन, डिजिटल डिटॉक्स। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहेम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थ, जो अहंकार, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग देता है, वही शांति को प्राप्त होता है। दुख बाहर नहीं है, दुख मैं में है। मैं सही हूं, मुझे चाहिए, मेरा अपमान हुआ, मुझे बड़ा बनना है, यही बंधन बन जाता है। अहंकार मिटते ही हल्कापन आ जाता है, मानसिक बोझ कम, रिश्ते सुधरते हैं, शांति बढ़ती है, भय घटता है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अर्थ, ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं। ज्ञान किताब नहीं है, ज्ञान उपदेश नहीं है, ज्ञान वह दृष्टि है जिससे जीवन देखा जाता है। ज्ञान आने पर शिकायत घटती है, क्रोध शांत होता है, तुलना समाप्त होती है, स्वीकार पैदा होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। अर्थ, भगवान हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। भगवान आकाश में नहीं,
भगवान भीतर है। तुम उन्हें बाहर खोजते खोजते भीतर से दूर हो गए। जिस दिन भीतर की यात्रा शुरू हुई, उसी दिन भक्ति शुरू हुई। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोप्राणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णा, ज्ञानी संयाति नवानि देहि। अर्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। मृत्यु को लेकर मानव सबसे अधिक भयभीत है, लेकिन कृष्ण मृत्यु को अंत नहीं, परिवर्तन कहते हैं। अगर तुम अपने पुराने कपड़े उतारते हो, तो क्या तुम रोते हो? नहीं। फिर शरीर बदलने पर रोना क्यों? क्योंकि तुमने खुद को कपड़ा नहीं, कपड़ा पहनने वाला समझना छोड़ दिया। यह श्लोक केवल मृत्यु नहीं सिखाता, यह जीना सिखाता है। जिसे मरने का डर नहीं, वह जीने की कला सीख जाता है। मृत्यु का भय कम होता है, बिछड़ने का दर्द कम होता है, आत्मबल बढ़ता है, जीवन का दृष्टिकोण बदलता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकसे सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्ते। अर्थ, ईश्वर न तो किसी का कर्तापन रचता है, न कर्म न कर्मफल का संयोग, यह सब स्वभाव से होता है। कृष्ण यहां एक बहुत गहरा रहस्य बताते हैं। भगवान तुम्हारे पाप पुण्य नहीं लिखते, भगवान सजा इनाम नहीं बांटते। तुम जैसा सोचते हो, जैसा करते हो, वैसा बनते हो। कर्म बीज है, फल वृक्ष है। कृष्ण जिम्मेदारी तुम्हें लौटाते हैं, और यही सच्ची मुक्ति है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अर्थ, जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं टिकता, जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। शरीर बदला, भाव बदले, रिश्ते बदले, विचार बदले, पर जो देख रहा है वह नहीं बदला। गीता हमें दृष्टा बनाती है। भोगी से साक्षी, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। अर्थ, जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है। कृष्ण जंगल नहीं भेजते, कृष्ण पलायन नहीं सिखाते। कृष्ण कहते हैं, बाजार में रहो, घर में रहो, कर्तव्य निभाओ, पर मन को बांधो मत। यही असली त्याग है। जिम्मेदार जीवन, तनाव रहित कर्म, कर्म में आनंद, आंतरिक स्वतंत्रता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह श्लोक धर्म नहीं, समर्पण सिखाता है। जब अहंकार टूटता है तभी कृपा उतरती है। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। अर्थ, सब कुछ ब्रह्मा है, कर्ता, कर्म, क्रिया, फल। यह श्लोक द्वैत समाप्त करता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। मुक्त पुरुष वह है जो दुख में विचलित नहीं, सुख में मदहोश नहीं। अब तक हमने अनेक श्लोक देखे। कर्म, आत्मा, मन, भक्ति, मृत्यु, ज्ञान, त्याग, समर्पण। अगर इन सबको एक सूत्र में बांधा जाए तो गीता हमें 5 मुख्य जीवन सिद्धांत देती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, यही आधार है। जब तक इंसान खुद को शरीर मानता है, तब तक डर, तुलना, अहंकार और मोह चलता रहता है। आत्मबोध आते ही मौत छोटी हो जाती है, अपमान हल्का हो जाता है, सुख दुख तरंग बन जाते हैं। गीता पहले पहचान बदलती है, फिर जीवन बदलता है। कर्म करो पर बंधो मत। कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा युद्ध छोड़ दो, उन्होंने कहा आसक्ति छोड़ दो। कर्तव्य से भागना त्याग नहीं है, कर्तव्य में बंध जाना भी मुक्ति नहीं है। गीता का मार्ग है जिम्मेदारी और आंतरिक स्वतंत्रता। मन को जीतो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। गीता बार बार मन पर लौटती है, क्योंकि दुनिया जैसी दिखती है वह मन की परछाई है। गीता सिखाती है विचारों का चयन, भावनाओं का निरीक्षण और प्रतिक्रिया से पहले रुकना, भक्ति गुणों का रूपांतरण। गीता की भक्ति भावुकता नहीं है, गीता की भक्ति है घृणा से करुणा में बदलना, अहंकार से विनम्रता में बदलना, स्वार्थ से सेवा में बदलना। यही असली पूजा है।
समर्पण ही मुक्ति है। जब तक मैं है तब तक बोझ है। जब मैं गिरता है तभी कृपा उतरती है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण अहंकार की समाप्ति है। आत्मस्मरण। दिन शुरू करने से पहले 5 मिनट श्वास पर ध्यान, एक श्लोक या एक विचार। यह स्मरण, मैं शरीर नहीं साक्षी हूं, यह दिन की दिशा तय करता है। काम करते समय तुलना छोड़ो, परिणाम भगवान पर छोड़ो। पूरी गुणवत्ता से काम करो, काम पूजा बन जाता है। गीता चेतावनी। जब क्रोध आए रुको, श्वास लो। दिन के अंत में पूछो, मैं आज कहां बह गया, मैं आज कहां जागा। यही साधना है। अगर अर्जुन आज होता तो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र नहीं होती, वह होता ऑफिस, घर, रिश्ते, सोशल मीडिया, अकेलापन, डिप्रेशन, असफलता, तुलना, भय। और कृष्ण आज भी यही कहते, तू कमजोर नहीं है, तू भ्रमित है। गीता दुर्बल को शक्तिशाली नहीं बनाती, गीता शक्तिशाली को जागृत बनाती है। जिस दिन तुम गीता को किताब समझना छोड़ दोगे, उस दिन गीता तुम्हारा स्वभाव बनना शुरू हो जाएगी। जिस दिन तुम श्लोक रटने के बजाय अपने भीतर झांकना शुरू कर दोगे, उस दिन कृष्ण बोलने लगेंगे। गीता मंदिर में नहीं बदली जाती, गीता जीवन में बदली जाती है। और याद रखना, जब भी जीवन में अर्जुन खड़ा होगा, कृष्ण भीतर खड़े मिलेंगे। अधिकतर लोग गीता को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई किताब पढ़ी जाती है, पर सच यह है, गीता पढ़ी नहीं जाती। कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन नहीं दिया था, कृष्ण ने अर्जुन को आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया दी थी। गीता का हर श्लोक एक बीज है। अगर उसे जीवन में नहीं बोया तो वह केवल शब्द रह जाता है। 3 स्तरों पर गीता को समझना। 1. बौद्धिक स्तर, मैं समझ गया, यह शुरुआत है। 2. भावनात्मक स्तर, यह मुझे छू गया, यह साधना है। 3. आत्मिक स्तर, यह मैं बन गया, यह मुक्ति की दिशा है। अधिकतर लोग पहले स्तर पर रुक जाते हैं। गीता चाहती है तुम तीसरे तक जाओ। गीता कहती है तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। जब देखने वाला जागता है तो विचार कमजोर पड़ जाते हैं। गीता कहती है जो जन्मा नहीं वह मरेगा कैसे। आत्माबोध आते ही डर अपनी जड़ खो देता है। गीता कहती है फल तेरा अधिकार नहीं, तू हार नहीं सकता, तू केवल सीख सकता है। गीता कहती है आसक्ति दुख का कारण है, प्रेम बांधता नहीं, अपेक्षा बांधती है। गीता कहती है ईश्वर हृदय में है, तू कभी अकेला था ही नहीं। गीता कहती है क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, जो देखना सीख गया वह जलना भूल गया। गीता कहती है तू भोग के लिए नहीं, बोध के लिए है। एक युवक था, सब कुछ था उसके पास, डिग्री, नौकरी, मोबाइल, दोस्त, पर भीतर शांति नहीं थी। वह बोला मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों जी रहा हूं। उसने गीता खोली, पहला श्लोक जो आंखों में गया, तू शोक मत कर। उसे अजीब लगा, मैंने तो बताया भी नहीं कि मुझे क्या हुआ है। यही कृष्ण है। उन्होंने समस्या पूछी नहीं, उन्होंने सीधा जड़ पर हाथ रखा। धीरे धीरे युवक ने पढ़ना नहीं, देखना शुरू किया। वह समझ गया दुख परिस्थितियों से नहीं, पहचान से पैदा होता है। उस दिन के बाद उसकी दुनिया वही रही, पर देखने वाला बदल गया। और जब देखने वाला बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था तू युद्ध छोड़ नहीं सकता, पर तू भ्रम छोड़ सकता है। आज तुम भी युद्ध छोड़ नहीं सकते, घर का, मन का, जीवन का, पर तुम भ्रम छोड़ सकते हो। और जिस दिन भ्रम छूटता है उसी दिन कृष्ण प्रकट होते हैं। और अब जब इस यात्रा के शब्द धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, जब श्लोकों की गूंज मन में उतर चुकी है, तो एक प्रश्न बहुत धीरे से आपके भीतर उठना चाहिए, क्या बदला? अगर सिर्फ जानकारी बढ़ी है तो यह वीडियो यही समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कुछ भीतर हिला है, कुछ टूटा है, कुछ हल्का हुआ है, कुछ शांत हुआ है, तो समझ लेना
गीता ने तुम्हें छुआ है। गीता का उद्देश्य तुम्हें धार्मिक बनाना नहीं है। गीता का उद्देश्य तुम्हें जागृत बनाना है। कृष्ण ने अर्जुन को साधु नहीं बनाया था। कृष्ण ने अर्जुन को सचेत बनाया था। अर्जुन युद्ध भूमि से भागना चाहता था। कृष्ण ने उसे युद्ध में धकेला नहीं। कृष्ण ने उसके भीतर का भ्रम तोड़ा। और यही गीता का काम है। गीता परिस्थितियां नहीं बदलती, गीता दृष्टि बदलती है। आज तुम जिस जीवन को जी रहे हो, नौकरी, घर, पैसा, रिश्ते, तनाव, सपने, डर, गीता उन्हें मिटाने नहीं आई है। गीता उन्हें समझने आई है। क्योंकि जिस दिन तुम समझ जाते हो, उसी दिन बोझ हल्का हो जाता है। तुमने शायद यह वीडियो किसी समस्या के कारण खोला होगा। कोई दुख, कोई उलझन, कोई खालीपन, कोई डर, कोई सवाल। पर कृष्ण का उत्तर समस्या पर नहीं होता। कृष्ण का उत्तर हमेशा पहचान पर होता है। वे कहते हैं, तू जो समझ रहा है, तू वह है ही नहीं। और यही वाक्य सारे दुखों की जड़ पर प्रहार करता है। हम जीवन भर कोशिश करते हैं, सही इंसान मिल जाए, सही पैसा मिल जाए, सही जगह मिल जाए, सही समय आ जाए। और कृष्ण कहते हैं, तू गलत जगह खोज रहा है। शांति बाहर नहीं है, सुरक्षा बाहर नहीं है, पूर्णता बाहर नहीं है। जो बाहर खोज रहा है, वह भीतर से भटका हुआ है। गीता का सबसे बड़ा चमत्कार करना नहीं है। गीता का सबसे बड़ा चमत्कार है तुम्हें तुम्हारे ही पास लौटा देना। जरा सोचिए, जब आप बच्चे थे, तब आपके पास क्या नहीं था? न पैसा, न पहचान, न भविष्य की गारंटी। फिर भी हंसी आसान थी, नींद गहरी थी, मन हल्का था। फिर धीरे धीरे हमने मैं जोड़ना शुरू किया। मैं ऐसा हूं, मुझे यह चाहिए, मुझे यह बनना है, मेरे साथ ऐसा हुआ। और उसी मैं के साथ डर, तुलना, असुरक्षा, क्रोध, अपेक्षा, दुख सब जुड़ते चले गए। गीता उसी मैं को धीरे धीरे खोलती है। कृष्ण कहते हैं, तू जीवन की लहर नहीं है, तू सागर है। लहर उठेगी, लहर गिरेगी, पर सागर स्थिर रहेगा। अगर यह एक बात दिल में उतर जाए, तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आज की दुनिया तुम्हें मजबूत बनने की शिक्षा देती है। गीता तुम्हें सचेत बनने की शिक्षा देती है। आज की दुनिया कहती है, मत रो, मत झुको, मत हारो। गीता कहती है, देखो, समझो, छोड़ो। क्योंकि जो देख लेता है, वह टूटता नहीं। कभी ध्यान देना, सबसे ज्यादा दुख उसे होता है जो सबसे ज्यादा पकड़ता है। रिश्ते पकड़े, पहचान पकड़ी, अतीत पकड़ा, अपेक्षा पकड़ी, और कृष्ण का पूरा उपदेश एक वाक्य में सिमट जाता है। छोड़ना सीख। न जिम्मेदारी छोड़ो, न प्रेम छोड़ो, न कर्म छोड़ो, पकड़ छोड़ो। जिस दिन तुमने अपने भीतर यह अभ्यास शुरू किया, जो है उसे होने देना, उसी दिन से युद्ध समाप्त होने लगता है। कृष्ण कभी नहीं कहते, दुख मत आए। कृष्ण कहते हैं, दुख आए, पर तू उसमें मत खो। आज अगर तुम थके हुए हो, तो जीवन से नहीं, अपने मैं से थके हुए हो। आज अगर तुम डरते हो, तो मृत्यु से नहीं, नियंत्रण खोने से डरते हो। आज अगर तुम दुखी हो, तो परिस्थितियों से नहीं, अपेक्षाओं से दुखी हो। और गीता इन्हीं 3 जड़ों को शांत करती है। हो सकता है तुम अभी भी उलझे हो, प्रश्न अभी भी है, जीवन अभी भी भारी लगता है। और यही सबसे सुंदर स्थिति है, क्योंकि अर्जुन भी उपदेश से पहले उलझा हुआ था। अगर तुम उलझे नहीं होते, तो गीता की जरूरत नहीं होती। गीता उन लोगों के लिए नहीं है जो सब जानते हैं। गीता उनके लिए है जो ईमानदारी से मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता, और जहां मुझे नहीं पता शुरू होता है, वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं। आज अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी रुकने पर मजबूर कर गया, अगर तुमने एक भी क्षण
अपने विचारों को देखा। अगर तुमने एक भी बार अपने दुख को दूरी से देखा तो समझ लेना गीता ने काम शुरू कर दिया है। अब इसके बाद सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को सिर्फ अच्छा मत कहना, इसे जीवन में उतारना। कल जब गुस्सा आए एक श्लोक याद करना, कल जब डर आए एक श्लोक याद करना, कल जब टूट जाओ एक श्लोक याद करना। धीरे धीरे श्लोक शब्द नहीं रहेंगे, श्लोक स्वभाव बनेंगे। और याद रखना, गीता एक दिन में जीवन नहीं बदलती, गीता रोज थोड़ा थोड़ा मैं कम करती है। और जिस दिन मैं कम हो जाता है उसी दिन शांति अपने आप आ जाती है। आज अगर अर्जुन यहां होता तो वह तुम्हारी तरह ही बैठा होता, फोन हाथ में, दिमाग भरा हुआ, दिल थका हुआ। और कृष्ण आज भी यही कहते, तू गलत नहीं है, तू भूला हुआ है। और याद दिलाना ही गीता है। तो आज इस वीडियो के अंत में कोई संकल्प मत लो, बस एक छोटा सा अभ्यास लो। जब भी मन भारी हो एक क्षण रुकना, जब भी भावना तेज हो एक क्षण देखना, जब भी जीवन उलझे एक क्षण भीतर जाना। यही गीता की शुरुआत है। अगर यह यात्रा आपके भीतर कुछ जगा गई हो तो इसे यही मत रोकिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो आज चुपचाप अपने भीतर युद्ध लड़ रहा है। क्योंकि हर अर्जुन को किसी न किसी दिन कृष्ण की आवाज सुनाई देती है और शायद आज वह दिन है। जय श्री कृष्ण।